बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने हैं दैट इज गोइंग टू बी वाटर एज सॉल्वेंट्स। इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं लाइक सॉफ्ट हार्ड वाटर, ठीक है, वो हम देखेंगे कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है। देन इनके बीच डिफ्रेंशिएशन हम एक ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एंड देन फिर हम लोग टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर वो देखेंगे एंड देन फिर मेथड्स फॉर रिमूविंग हार्डनेस वो हम वन बाय वन देखते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, So सबसे पहले हम आ जाते हैं toward the water as solvent. Water is very good at dissolving substances. For this reason, natural water such as rainwater or the groundwater is not pure. अब हमने जो है जब हम वाटर का पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो 71% जो है वो वाटर हमारे पास है ऑन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जबकि जो हमारे पास बाकी 29% है वो आ जाते हैं लैंड, ठीक है। उस 71% की हमने फिर फर्दर डिवीजन देखी थी जिसमें हमारे पास 97% जो वाटर था वो ओशंस में था, ठीक है। और फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0.2% वाटर जो है वो अवेलेबल था फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, बाकी ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, एटमॉस्फेरिक वाटर है और इस तरह की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, नाउ हमने ये पढ़ा था कि जो सी वाटर है वो हमारे पास अनफिट होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज या फॉर क्लीनिंग पर्पजेज, क्योंकि उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और जिनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो 3.4% है, ठीक है, दैट इज ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपको ये वैल्यूज ये परसेंटेजेस याद होनी चाहिए बिकॉज एमसीक्यूज में ये आ सकती हैं आपके लिए, ठीक है। सो अब चूंकि वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, वो सॉल्ट्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट तरह की दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो जब ये अपने अंदर इन तमाम चीजों को डिसॉल्व कर लेता है, इसी वजह से जो रेन वाटर होता है, ठीक है, जो कि आसमान से गिरता है, ठीक है, जब आसमान से गिरता है और लैंड तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गैसेस जो कि इस एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं, जैसे सल्फर के कुछ ऑक्साइड्स, ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स, ओजोन गैस, ठीक है, और बाकी बहुत सारी गैसेस, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, वो इसके अंदर क्या हो जाती हैं, इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं और उस वाटर को अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना देती हैं। इसी तरह जो ग्राउंड वाटर है वो कौन से ग्राउंड में मौजूद है, ठीक है, सपोज एक जगह है जहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स डंप किए जाते हैं, ठीक है, उस ग्राउंड के ऊपर, तो जाहिर सी बात है वो तमाम के तमाम केमिकल्स क्या हो जाएंगे, या मैक्सिमम केमिकल्स उस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, तो वो वाटर क्या हो जाएगा, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस हो जाएगा। फिर इसी तरह किसी भी और लोकेशन पे ये वाटर मौजूद होगा तो वहां पर वहां के जो केमिकल्स हैं उनको ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। तो इस वजह से चूंकि वाटर की ये जो एबिलिटी है कि वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर लेता है, इस एबिलिटी की वजह से ये अनफिट हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ये जो नेचुरल वाटर है इसको फिर हमें प्योर करना पड़ता है। एज द वाटर फॉल थ्रू द एटमोसफेयर, जो ही वाटर जो है वो ड्यूरिंग द रेनफॉल एटमोसफेयर से फॉल करता है टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है, इट डिजोल्व्स अ लिटिल। क्या क्या ये डिजोल्व करता है, देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, अब वो ऑक्सीजन ओजोन की फॉर्म में हो सकती है, O2 की फॉर्म में भी हो सकती है, इसी तरह नाइट्रोजन NO2 की फॉर्म में हो सकती है, NO2 NO3 की फॉर्म में हो सकती है, देन इट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। अब वो रीजन जहाँ पे बारिश बरस रही है लेकिन वो एरिया वो रीजन जो है वो बहुत ज्यादा डस्टी है, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उस एटमॉस्फेयर में एयर में मौजूद हैं, तो वो वाटर क्या हो जाएगा, उस वाटर के अंदर, उस रेन वाटर के अंदर फिर वो डस्ट पार्टिकल्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे। देन ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स, जब थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, जब बिजली कड़क रही होती है, इट ऑल्सो डिसॉल्व नाइट्रिक एसिड HNO3, वो भी डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है। ग्राउंड वाटर डिजोल्व मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स, जब ग्राउंड वाटर पास करता है रॉक्स के पास से तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स डिजोल्व हो जाते हैं, एंड सॉइल्स एज इट मूव अलोंग और बीनीथ द अर्थ सरफेस, ठीक है। ग्राउंड वाटर आल्सो डिजोल्व मेनी सब्सटेंसेस फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए अब किसी जगह कोई एनिमल या फिर प्लांट दफन हुआ है, बरी हुआ है विद इन द अर्थ, और वहां से ये पानी पास करता है, ठीक है, तो वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे because of the decaying of that plant or because of the decaying of that animal, वो भी क्या होंगे कि इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। एंड देन फिर ये वाटर जो भी पिएगा या फिर प्लांट सपोज इसको इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो उन प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएंगे, उन एनिमल्स के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएंगे जिन जो इसको पिएंगे,
ठीक है। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इज ड्यू टू इट्स टू प्रॉपर्टीज। नाउ यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि वाटर जो है वो अपने अंदर बहुत सारे केमिकल्स को या बहुत सारी सब्सटेंसेस को क्यों डिसॉल्व करता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा कि वो इसकी दो प्रॉपर्टीज की वजह से है। सबसे पहले क्या है, द पोलैरिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है द एबिलिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी क्या है, H2O वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इसको हम सही तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। व्हाट इज इट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नाउ यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 2.1 एंड ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 3.44। और हमने ये पहले भी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि दैट जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दो बॉन्डेड एटम्स के बीच, ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन, जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया हुआ है, तभी इनके पीछे कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उस एटम की तरफ ज्यादा जाते हैं, उस एटम की तरफ ज्यादा खींचते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। What is basically electronegativity? It is the ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब ये है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि दैट देखिए हमने पढ़ा था कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जब वो लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ना कंप्लीटली लूज होता है ना कंप्लीटली गेन होता है, पार्शियल गेनिंग होती है और पार्शियल लूजिंग होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन चूंकि पार्शियली इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, ज्यादा देर के लिए कंप्लीटली अपनी तरफ नहीं खींच लेता, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड हाइड्रोजन चूंकि ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, कंप्लीटली लूज नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ भी वापस आते हैं, देयरफॉर इट हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो देखिए यहाँ पर एक पोल बन गया नेगेटिव पोल और यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल बन गया। सिमिलर इज द केस हियर, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, पोलैरिटी शो करता है। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब इस पोलर एटम के पास, सॉरी इस पोलर मॉलिक्यूल के पास कोई पोलर कंपाउंड आएगा, सपोज वी हैव, चलें NaCl कर लेते हैं, हम इस पानी के अंदर ना क्या करते हैं, हम नमक ऐड करते हैं, ठीक है, NaCl। तो ये वाटर क्या करेगा, सोडियम के ऊपर देखिए कौन सा चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव एंड क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये किसकी तरफ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे नाइट्रोजन, जो वाटर है उसके ऑक्सीजन की तरफ, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे विद द पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स की जो पोलैरिटी है उसकी वजह से वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो ये देखिए NaCl को डिसॉल्व कर लिया। इसी तरह HCl एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन अगेन पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है। तो ये देखिए क्लोरीन अट्रैक्ट हो जाएगा टू द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर HCl की वो अट्रैक्ट हो जाएगी टू दिस ऑक्सीजन, ठीक है। सो यूं एक लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, एक लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है कि वो यूं कैसे ये डिसॉल्व कर लेता है। सेकंड चीज हम ये पढ़े हैं कि वाटर जो है वो अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेते हैं।
This is the water molecule, and suppose मैं again कर लेती हूँ HCl, ठीक है, HNO3. Okay, now what happens? हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा था कि दैट जो ये हाइड्रोजन है जो कि अटैच्ड होता है विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी, वो क्या करता है, वो अपने जो साथ वाला मॉलिक्यूल होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो उसके अंदर डिसॉल्व होता है, उसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल का, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड करेगा टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस हाइड्रोजन ने क्लोरीन की तरफ अट्रैक्शन शो की है. तो ये क्या करता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा. इसी तरह ये हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा. तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो डॉटेड बॉन्ड मैंने शो किया, इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. ठीक है, water molecules are strongly attracted to ions and polar molecules with which water can form hydrogen bonds. ठीक है, if these attractions are strong enough, they overcome the attractions between the molecules or the ions of the other substance, and this way the substance dissolve. ठीक है, जब भी किसी मटेरियल ने डिसॉल्व होना होता है तो उस केस में देखिए वाटर एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, और जो सपोज नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो सोल्यूट है. वाटर इज अ सॉल्वेंट और जो नमक वगैरह सपोज मैं डिसॉल्व कर रही हूँ, दैट इज गोइंग टू बी द सोल्यूट. यहाँ पर असल में तीन तीन तरह की इंटरेक्शंस होती हैं. एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस. ठीक है, यानी वाटर की अपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शंस है, क्योंकि वाटर भी तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है. ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्टेड है. ठीक है, तो वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के साथ भी तो बॉन्डिंग है ना एक. ठीक है, इस तरह जो सल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एस टी मैंने लिखा है फॉर द सॉल्वेंट, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड, और एस ई जो है वो सल्यूट के लिए. ठीक है, तो सल्यूट सल्यूट के वाटर मॉलिक्यूल सॉरी सल्यूट सल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच भी एक इंटरेक्शन होती है. ठीक है, अब जब इसने इस सल्यूट ने डिसॉल्व होना है विद इन द सॉल्वेंट, तो जो सॉल्वेंट की और सल्यूट की इंटरेक्शंस हैं वो सबसे ज्यादा हाई होनी चाहिए as compared to these interactions, solute solute interactions, and as compared to the solvent solvent interactions. ठीक है, जब ये इंटरेक्शन सबसे ज्यादा हाई होंगी, सपोज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या पोलर अट्रैक्शन है, ये सबसे ज्यादा हाई होगी, तभी ये सल्यूट का जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकेगा. ठीक है, देखिए इन केस जब हम नमक डालते हैं पानी के अंदर तो वो डिसॉल्व हो जाता है, चीनी डालेंगे वो डिसॉल्व हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस जो है वो सबसे ज्यादा हाई थी. लेकिन जब आप ऑयल डालते हैं, ठीक है, तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट सॉरी सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस, वो हाई हो जाती है. ठीक है, वो इंटरेक्शन सबसे ज्यादा हाई है, इस वजह से ये जो सॉल्वेंट और सोल्यूट की इंटरेक्शन है वो डेवलप नहीं हो पाती और वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता ऑयल. ठीक है, Thus water soluble substances include a wide range of substances. अब देखिए कौन कौन से substances जो हैं वो water के अंदर dissolve हो सकते हैं. They may be ionic solids, polar substances and hydrogen bonded compounds. Remember this thing. अब देखिए, तो ये वाला जो आपका पैराग्राफ था ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप
आपसे पूछा जाता है कि वाई वाटर डिजोल्व डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन इट, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक उसके पोलर नेचर और दूसरा उसके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी। ठीक है, इस इनकी वजह से ये हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है। ये जो मैंने आपको डायग्राम फॉर्म करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इससे पहले पोलैरिटी की एक्सप्लेन की थी, ठीक है, अगर आप वो भी इसके अंदर पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, और साथ में जब ये मैं इंटरेक्शंस की बात करी थी तो अगर आप इस तरह का करके बता देते हैं डायग्रामेटिकली कि भाई कौन कौन से इंटरेक्शन है और किस तरीके से वो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हाई होंगी तो वो, और फिर इसके साथ जैसे आप वाटर और सॉल्ट की एग्जांपल और साथ में ऑयल और वाटर की एग्जांपल दे देंगे, तो ये चीज आपके आंसर को हाईलाइट कर देगी। ठीक है, छोटी छोटी हेडिंग्स बनाना सीखें और साथ में क्या करें कि आप जो है वो डायग्राम के थ्रू अपने जो आंसर है ना, या अपनी जो ये स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, तो आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स ज्यादा मिलना शुरू कर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चूंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट पे बात कर रहे थे तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वाटर क्वालिटी इज डिफाइंड बाय इट्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, वाटर की क्वालिटी कैसी है वो हम उसके फिजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वाटर से स्मेल तो नहीं आ रही, वाटर का कलर कैसा है, फिर इस तरह केमिकली हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, कि उसके अंदर जो है वो एसिड तो नहीं मौजूद, बेसिस तो नहीं मौजूद, फिर इस तरह बायोलॉजिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाटर के अंदर कोई कीड़ा तो नहीं मौजूद, फिर एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर से स्मेल तो नहीं आ रही, उसका कलर देखने में अच्छा है कि नहीं अच्छा, मतलब ये कि हमने को बहुत इंक वगैरह तो नहीं ऐड कर दी इस तरह। ठीक है, a healthy environment is the one in which the water quality supports community for of organisms and protects public health. If water quality is not maintained, not only environment will suffer, but the commercial and recreational value of our water resources will also diminish. ठीक है, सिर्फ environment को नुकसान नहीं पहुंचेगा, water commercially भी बहुत सारे purposes के लिए यूज होता है। ठीक है, इस तरह रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी यूज होता है, जैसे हमारे पास वॉशिंग होगी, इरिगेशन होगी, फिशिंग होगी, ड्रिंकिंग होगी। ठीक है, एंड इसके साथ रिक्रिएशन। अच्छा, वाटर क्वालिटी इन तमाम एक्टिविटीज से अफेक्ट भी होती है और ये तमाम एक्टिविटीज वाटर से भी अफेक्ट होती हैं। ठीक है, सो ये था हमारे पास वाटर एज अ सॉल्वेंट। इसके बाद हम लोग जो चीज डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर।